गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विपुल जैन आप सभी का स्वागत करता हूं सर्वोदय विद्यापीठ सीकरी की ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, हम कक्षा 12 की गणित में प्रश्नावली 7 पढ़ रहे थे। प्रश्नावली 7 में हम अवकलन में 7.1, 7.2 और अब तक हम 7.3 पढ़ चुके हैं। दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 7.4 की बात करेंगे। प्रश्नावली 7.4 की बात करेंगे। 7.4 में ध्यान देना दोस्तों, 7.4 में प्राचलिक समीकरणों का अवकलन पढ़ेंगे। प्राचलिक समीकरणों का अवकलन। अब सबसे पहली बात ये आती है कि प्राचलिक समीकरण किसे कहते हैं। अवकलन तो हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि प्राचलिक समीकरण किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, ध्यान देना, जैसे कि अब तक हम अवकलन में जो चर पढ़ते हुए आए हैं, x और y पढ़ते हुए आए हैं। ध्यान देना दोस्तों, हम अब तक जो चर पढ़ते हुए आए हैं वो आए हैं x और y। ध्यान देना, तो यहाँ पर ये दोनों चर, अब लैंग्वेज देखना दोस्तों, अगर ये दोनों चर ही किसी अन्य चर के फलन हो, जैसे कि मान लो ये t चर का फलन है और ये भी एक t चर का फलन है। कौन से चर के हैं? t चर के। तो ध्यान देना, यहाँ पर x कौन से चर में फलन हुआ? t। यहाँ पर y भी कौन से चर में फलन हुआ? t में। तो ध्यान देना, यहाँ खुद चर x और y दोनों के दोनों किसी अन्य चर के फलन हो तो ऐसी समीकरणें कौन सी समीकरणें कहलाएंगी? प्राचलिक समीकरणें कहलाती हैं। दोबारा सुनिए, यदि किसी समीकरण में चर x तथा y दोनों के दोनों किसी अन्य चर के फलन हो, x और y दोनों ही किसी अन्य चर के फलन हो, तो ऐसे में ये जो समीकरणें बनती हैं, इन समीकरणों को हम प्राचलिक समीकरणें कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये प्राचलिक समीकरण की डेफिनेशन समझ में आई होगी। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूँ, आप ये डेफिनेशन लिख लोगे। देखिए, प्राचलिक समीकरणों की डेफिनेशन लिख रहा हूँ। यदि प्राचलिक समीकरण की डेफिनेशन लिख रहा हूँ, यदि चरों x तथा y को किसी अन्य चर के पदों में, किसी अन्य चर के पदों में लिखा जाए, जैसे, ध्यान से देखना, जैसे x बराबर f थीटा, y बराबर g थीटा। तो अब ये थीटा चर के हो गए, जैसे लिखा जाए तो ये समीकरणें प्राचलिक समीकरणें कहलाती हैं। प्राचलिक समीकरणें कहलाती हैं। और ध्यान देना, ये जो अन्य चर होता है, यहाँ पर अन्य चर कौन है? जैसे थीटा है, तो ये अन्य जो चर है वो प्राचल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? प्राचल कहलाता है। तथा यह अन्य चर प्राचल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राचल कहलाता है। ध्यान देना, यहाँ पर अन्य चर जैसे कि थीटा है, तो ये थीटा क्या हुआ? यहाँ पर प्राचल हुआ। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी डेफिनेशन। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों देखिए, हम आगे पढ़ेंगे। प्राचलिक समीकरण पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे अवकलन कैसे करते हैं। तो अवकलन पढ़ने के लिए, जैसे मैं आपका किताब का एक उदाहरण लेता हूँ, 16वां उदाहरण है आपकी किताब का। जैसे कि 16वें में पहला दे रखा है x बराबर 2a² और y बराबर दे रखा है a गुणा t की पावर 4। तो ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पर हमसे कह रहा है dy/dx ज्ञात करो। पूछ क्या रहा है हमसे? dy/dx पूछ रहा है। प्रश्न है x बराबर में ये दिया हुआ है, y बराबर में ये दिया हुआ है, dy/dx का मान पूछ रहा है।
कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान देना दोस्तों। ये कौन से चर का फलन है, टी चर का फलन है। ये भी कौन से चर का फलन है, टी चर का फलन है। और यहाँ प्राचल कौन हुआ, टी, ठीक है। तो ये समीकरण कौन सी समीकरण कहलाएंगी, प्राचलिक समीकरण। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई है, जिस चर के रूप में समीकरण दी जाती है हमेशा अवकलन उस चर के सापेक्ष होता है। यहाँ ये समीकरणें टी के रूप में दी हुई हैं, तो अवकलन भी किसके सापेक्ष होगा, टी के सापेक्ष होगा। जैसे कि समीकरण 1 का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट ऑफ टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ध्यान देना dx अपॉन dt, तो 2a तो अचर हो गया ना, टी स्क्वायर का अवकलन होगा, टी स्क्वायर का अवकलन हो गया 2t, टी के सापेक्ष, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 4at, समीकरण नंबर 3। बोलो समझ में आया इतना। आगे देखिए, अब हम करेंगे समीकरण 2 का। समीकरण 2 का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट ऑफ किसके सापेक्ष करोगे, टी के सापेक्ष, टी। तो देखिए dy अपॉन dt बराबर में, ए तो अचर है बाहर हो जाएगा, टी की घात 4 का अवकलन क्या होगा, 4 गुणा टी की घात 3, यही आएगा। सॉल्व करके लिखेंगे 4at³, समीकरण नंबर 4। देखिए दोस्तों, हमें ना तो dx अपॉन dt चाहिए, ना हमें dy अपॉन dt चाहिए। फिर आपको सर हमने निकाले क्यों हैं, तो देखिए ना, हमें क्या चाहिए, dy अपॉन dx। कैसे आएगा, dy कहाँ है, ऊपर है ना, और dx कहाँ है, नीचे। तो ध्यान देना, dy ऊपर dx नीचे। तो हमें क्या करेंगे, समीकरण 4 में समीकरण 3 का भाग दे देंगे। क्या करेंगे, समीकरण 4 में समीकरण 3 का भाग दे देंगे। तो देखिए dy अपॉन, ध्यान से देखना, dy अपॉन dt में भाग देंगे dx अपॉन dt का। ध्यान से देखना, 4a की घात 3 बटे में 4at। अब काटें, 4a से 4a कटेगा, t से t³ कटेगा। तो यहाँ से dt से dt काटा तो क्या बचा, dy अपॉन dx बराबर में क्या आएगा, t²। ये आ गया दोस्तों हमारा dy अपॉन dx का मान। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो यही एक तरीका है प्राचलिक समीकरणों का अवकलन करने का। जिस चर में वो समीकरणें दी हुई हैं हमेशा उनका अवकलन उसी चर के सापेक्ष कीजिए और समीकरण डाल दीजिए। dy अपॉन में dt का, dy अपॉन dt में dx अपॉन dt का भाग दे दो, बस आंसर आ जाएगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। आगे देखेंगे, देखिए जैसे कि 16वें उदाहरण का ही दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल 16वें का ही दूसरा दे रखा है, x बराबर y बराबर, x बराबर दिया हुआ है sin t और y बराबर दिया हुआ है cos 2t। ध्यान देना दोस्तों। अब सवाल देखिए, x बराबर दे रखा है sin t, समीकरण नंबर 1, y बराबर दे रखा है cos 2t, समीकरण नंबर 2। तो देखिए x कौन से चर का फलन हुआ, t चर का हुआ। तो देखिए समीकरण 1 का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट ऑफ t के सापेक्ष करेंगे तो ये मिलेगा मुझे dx अपॉन dt बराबर में साइन का अवकलन कीजिए, क्या मिलेगा, cos t, समीकरण नंबर 3। यहाँ से देखिए अब समीकरण 2 का क्या करेंगे हम अवकलन, किसके सापेक्ष, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट ऑफ, कौन से चर का फलन है, टी चर का है ना। देखिए तो y का करेंगे तो dy अपॉन dt, कॉस का कीजिए माइनस का साइन 2t, तो कॉस का अवकलन साइन 2t आया माइनस का, और अब 2t का अवकलन करोगे तो 2t के सापेक्ष। इसको सॉल्व करें तो dy अपॉन dt बराबर में क्या मिलेगा, -2 साइन 2t। ठीक है, अब इसको समीकरण नंबर 4, इसको समीकरण नंबर 4।
अब समीकरण 4 में समीकरण 3 का भाग देने पर, ठीक है दोस्तों, देखिए भाग दे रहे हैं हम। dy अपॉन dt में भाग दोगे dx अपॉन dt का, बराबर में -2 sin 2t में भाग दोगे cos t का। तो ध्यान देना दोस्तों, ये तो कट के आ जाएगा dy अपॉन dx, ठीक है, माइनस का 2 sin 2t का फॉर्मूला होता है 2 sin t cos t बटे में cos t। अब cos t से cos t कट गया तो माइनस का 4 sin t आ गया। उम्मीद है आपको आंसर समझ में आया होगा दोस्तों। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों, अगला उदाहरण 17वें का पहला सवाल, x बराबर में साइन इनवर्स 2t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, y बराबर में कॉस इनवर्स 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सबसे पहले समीकरण 1 से पढ़ेंगे। देखिए x बराबर हमें लिखा हुआ है साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। दोस्तों इसका अगर हम डायरेक्ट अवकलन करें तो पहले साइन इनवर्स का सूत्र लगाना पड़ेगा, फिर इसमें u अपॉन v का सूत्र लगाना पड़ेगा, काफ़ी बड़ा जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, t को कुछ मान लेंगे, माना t बराबर में टेन थीटा, क्योंकि फॉर्मूला बन रहा है ना टेन थीटा वाला, आपको याद होगा मैंने प्रतिस्थापन सिखाए थे। 1 प्लस टी स्क्वायर जब नीचे आता है तो टेन मानते हैं अपन, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाले तो क्या निकल के आएगी, टेन इनवर्स टी। तो देखिए मान रख रहे हैं x बराबर साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आगे देखिए, अब ये फॉर्मूला किसका होता है दोस्तों, साइन इनवर्स किसका होता है, साइन 2 थीटा का होता है। किसका होता है, साइन 2 थीटा का होता है। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, क्या बचेगा, 2 थीटा। थीटा का मान रख देंगे टेन इनवर्स टी, थीटा का मान क्या रख दिया, टेन इनवर्स टी। अब कर लेंगे इसका अवकलन, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट ऑफ किस चर के सापेक्ष करोगे, टी चर के सापेक्ष। तो dx अपॉन dt बराबर में दो तो अचर हैं और टेन इनवर्स टी का 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। समीकरण नंबर 3 समझ में आ रहा है ना। अब देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हमें दिया हुआ है y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अब t का मान रखेंगे, माना क्या मानेंगे, t बराबर सूत्र बन रहा है ना, माना t बराबर टेन थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालें तो टेन इनवर्स t रखें इसमें मान, y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे देखिए y बराबर कॉस इनवर्स, ये फॉर्मूला किसका हुआ, कॉस 2 थीटा का हुआ ना, कॉस 2 थीटा, कॉस इनवर्स से कॉस कटेगा तो क्या बचेगा, 2 थीटा। y बराबर में मान रखें 2 टेन इनवर्स t, और अब हम इसका अवकलन कर देंगे t के सापेक्ष, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट ऑफ t। y का हो जाएगा dy अपॉन dt, दो तो अचर हैं, टेन इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। समीकरण नंबर 4। अब देखिए दोस्तों, अब समीकरण 4 में समीकरण 3 का भाग देंगे। समीकरण 4 में समीकरण 3 का भाग देंगे, हिंदी में लिख देते हैं। समीकरण 4 में समीकरण 3 का भाग देने पर देखिए dy अपॉन dt बटे में dx अपॉन dt। दोस्तों ये और ये दोनों एक जैसे हैं ना, कट के कितना आएगा, एक ही आ जाएगा। तो dy अपॉन dx बराबर में कितना आ गया, 1। आंसर सरल है ना, बहुत सरल है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
मैं इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, dy/dx बराबर में 1, ये आंसर हो गया। अगला देखिए दोस्तों, हम अब प्रश्न नंबर 1 का दूसरा सवाल पढ़ रहे हैं। x बराबर लिखा हुआ है log t प्लस sin t, y बराबर लिखा हुआ है e की पावर t cos t। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। तो दोस्तों देखिए, समीकरण 1 का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट ऑफ t, डायरेक्ट t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx/dt बराबर में log t का क्या होगा 1/t, sin t का cos t। समीकरण नंबर 3 हो गया अवकलन। y का देखेंगे अब समीकरण 2 का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट ऑफ t, तो y का करेंगे dy/dt बराबर में e की पावर t का e की पावर t प्लस cos t का क्या हो जाएगा माइनस का sin t। समीकरण नंबर 4 क्या करेंगे, समीकरण 4 में समीकरण 3 का भाग देने पर देखिए तो dy/dx आएगा कट पिट के, और यहाँ आ जाएगा e की पावर t माइनस sin t बटे में 1/t प्लस cos t। बस अब इसे सॉल्व कर लो, t को लघुत्तम लेंगे, dy/dx बराबर में आ जाएगा, t को लघुत्तम लेके जब हल करोगे तो t इंटू e की पावर t माइनस sin t बटे में 1 प्लस t cos t, जो बटे वाला t था वो ऊपर चला जाएगा। इस प्रकार से ही आपका आंसर आ जाएगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। कल हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए प्रश्नावली 7.4 के कुछ और प्रश्न लेकर के। ठीक है दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद।